नमस्कार, मैं सचिव वॉइस चैनल से आज 22 नवंबर शनिवार आपका शुभ दिन। सिर्फ 5 मिनट में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है, बिना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते कि कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में साफ ऐलान कर दिया है कि मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया है। वो कभी मेरे भाषण में आ ही नहीं सकते, मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। और राहुल गांधी ने यह भी साफ कह दिया कि कभी आएगा भी नहीं। आपने सब कुछ देखा। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिल में लगा है। कुछ सदस्यों को कौन मुक्ति दे दी गई है। मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के भाषण में क्यों नहीं आएगा। इसमें साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है क्योंकि सच्चाई का सामना कर सके और उसका जवाब दे। असल ये उसका कारण है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़े भावुक होकर कहा कि जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूला जाता है। कम से कम करने के बाद तो टैक्स मत वसूलो। देश के नागरिकों से यह सरकार कफन तक टैक्स लगाती है। एक बार आप लाइव प्रूफ देखिए। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली ये सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम और हितैषी बताती है। कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लूटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि हमें वक्त। बीजेपी की सबसे बड़ी साजिश रची गई थी। शायद आपको याद नहीं होगा कि 2023 के अंदर एक कानून लागू किया गया था। 2023 से पहले पहले देश के सभी नागरिक को जय हो सकती थी, लेकिन 2023 के बाद में चुपके चुपके कानून लाई बीजेपी कि देश के सभी नागरिकों को जय हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग को जेल नहीं हो सकती। यह मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी खुद बता रहे हैं और जो कानून है वो बता रहा है। एक बार आप लाइव प्रूफ देखिए, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि ये कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। अब आप यह बताइए कि इस कानून को सरकार को लेने की क्या जरूरत थी? जब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग अपने काम को ईमानदारी से संविधान के नियमों का पालन करते हुए करेगा तो ऐसे कानून की क्या जरूरत है? यहां पर जो एक अंधा होता है वह भी समझ जाएगा कि इसमें क्या साजिश है, कि दाल में कुछ काला है। दोस्तों, यह समझने की बात है कि जब कोई इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसे पर कोई ऐसे कानून लाने की क्या जरूरत पड़ती है? फिर उसमें साफ नजर आ जाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी की सहायता कर रहा है, खुलकर बीजेपी की सहायता करेगा। ना कोई इस प्रकार कर सकता है, ना उसको जय हो सकती है। उसे निडर होकर, इसका जो असल मार्क्स था कि चुनाव आयोग मर्डर होकर भाजपा की सहायता करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। चुनाव आयोग का मुझे आपकी राय चाहिए। कमेंट में बताना कि यह बीजेपी ने सही किया है, कोई साजिश रची है। बात यहीं खत्म नहीं होती, लगातार आगे खबरों को अच्छी हम उन खबरों को आपको साझा करते हैं जिनको जो सरकार की बिकी हुई मीडिया है, झूठी मीडिया है, वह आपको कभी नहीं दिखाएंगी। यह खबर सभी भारतवासी को देखनी चाहिए, किस तरह देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। एक बाबा जी से पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर, तो मैं अपने लफ्जों में नहीं बताऊंगा। तो एक बार आप लाइव प्रूफ देखिए, फिर इस ढोंगी बाबाओं की मैं सच्चाई बताता हूं, इन अंधभक्तों की मैं सच्चाई बताता हूं। पहले आप इसको लाइव प्रूफ देखिए। तलवार काहे लेकर घूम रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए। हिंदू राष्ट्र मांग के लिए। अच्छा। हिंदू राष्ट्र मांग के लिए, गौ माता को राजमाता बनाने के लिए, भारत के अंदर में जो भी कचरा है। कचरा? कचरा किसको कह रहे हैं? कचरा उल्ला मुल्ला जो मुस्लिम है, सीधा
आपने सुन लिया, यह कचरा बोल रहा है मुसलमान को। इस अंधभक्त और ढोंगी बाबा को यह नहीं पता है कि देश के आजादी में सबसे ज्यादा योगदान और कुर्बानी मुसलमान की रही थी, और जो उसके पीछे जो अंधभक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनको यह नहीं पता कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेद में कहां पर लिखा है कि दूसरे धर्म पर गलत टिप्पणी करें। जो किसी धर्म को बुरा भला के, उस खुद का ही कोई धर्म नहीं है, यह सभी धर्म में लिखा हुआ है। जो ये एक दूसरे के धर्म को गलत बोलते हैं, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका खुद का कोई धर्म नहीं है और वह देश के अंदर सिर्फ हिंसा नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं सभी हिंदू मुस्लिम सभी जातियां सभी भारत देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बातों पर ना आए, अपना धर्म का और दूसरे धर्म का सम्मान करें, यही एक सच्चा धर्म है। लेकिन एक बात सच्चाई है, सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हां, अगर इस जगह पर कोई मुसलमान होता, उसकी तरफ से यह विपक्षी बात होती, मुसलमान हिंदू के बारे में ऐसी बात करता तो दिन नहीं छिपता, इतने उसको गिरफ्तार कर लेते। यह देश की और इस सरकार की सच्चाई है। देश इन हालातों में धर्म के नाम पर बंटता जा रहा है और देश को इन हालातों से बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है फ्यूचर में। अभी यही नहीं, अगली खबर देखिए। दिल्ली के अंदर फिलहाल भाजपा सरकार है। लोग इतने परेशान हैं कि खूनों के आंसू रो रहे हैं कि गरीब लोगों की झुकियां थोड़ी झोपड़ी तोड़ी, घर से बेघर कर दिया। बीजेपी सरकार ने इलेक्शन टाइम में गारंटी कार्ड बनाया था, सभी को दिया था कि हम झुकियां नहीं तोड़ेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। एक बार आप लाइव प्रूफ देखिए। बहुत बड़ी गलती करी हम लोगों ने। केजरीवाल होते किस टूटता नहीं टूटता, कम से कम उनका बस फ्री सब थे ना, ये तो उसका भी नहीं है। इन्होंने हमारा निवाला छीन लिया। हाँ, इन्होंने हमारे, ये कभी खुश नहीं रहेंगे, ये गरीब का हाई है, कभी कुछ नहीं रहेंगे। सीएम रेखा को हाय लगेगी, ये लगेगी। किस तरह सहायता की जा रही है, इस तरह अंदाजा लग सकता है। अगली बार दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार दूर दूर तक भी नजर नहीं आएगी। दिल्ली के सभी लोग कह रहे हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने बीजेपी को वोट दे दिया। अगली खबर देखिए। बिहार की राजनीति में इस वक्त ऐसा तूफान उठा है दोस्तों कि पूरा सत्ता संतुलन हिल गया है। विभागों के बंटवारे के बाद एक चीज अब पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि नीतीश कुमार को सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिया गया है और यह कोई सामान्य राजनीतिक फेरबदल नहीं, बल्कि धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से की गई सत्ता कब्जे की रणनीति है, जिसे बीजेपी ने शतरंज की तरह बिछाकर चल दिया है। देखिए, सबसे बड़ा झटका जो नीतीश कुमार को लगा है वह है गृह विभाग का उनसे छीन लिया जाना। और गृह विभाग मतलब सिर्फ एक मंत्रालय नहीं, बल्कि राज्य की असली ताकत, असली पावर, असली कंट्रोल, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नक्सल ऑपरेशन, वीआईपी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, ट्रांसफर पोस्टिंग, सब कुछ। और यह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा। 10 बार मुख्यमंत्री रहे, एक दिन भी गृह विभाग किसी को नहीं दिया। लेकिन इस बार वह विभाग सीधे सम्राट चौधरी के हाथ में रख दिया गया, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब बिहार में निर्णय लेने की क्षमता, डंडा चलाने की ताकत और सत्ता की चाबी बीजेपी ने अपने पास रख ली है और नीतीश कुमार के हाथ में सिर्फ कुर्सी की फोटोकॉपी बची है। अब जरा यह भी समझिए कि किस तरह विभाग बांटे गए हैं। कुल 26 मंत्रियों में 14 भाजपा के और सिर्फ 9 जेडीयू के, जबकि सीटें लगभग बराबर हैं। जेडीयू के पास 85 और बीजेपी के पास 79 से 80 के आसपास सीटें। वोट प्रतिशत भी लगभग बराबर, जेडीयू 19%, बीजेपी 20%। लेकिन मंत्री संख्या में जमीन आसमान का फर्क। और विभागों की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने पास वो सारे मंत्रालय रख लिए हैं जिन्हें कहते हैं मलाईदार मंत्रालय, जहां पैसा भी बरसता है और पावर भी, जैसे खनन विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण, कृषि, मत्स्य पालन और सबसे ज्यादा राजनीतिक असर वाला विभाग ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कल्याण विभाग, यानी वह वोट बैंक जिसके दम पर नीतीश कुमार 20 साल तक बिहार की राजनीति में नंबर 1 बने रहे। मतलब साफ है, बीजेपी सिर्फ प्रशासन नहीं ले रही, बल्कि धीरे धीरे नीतीश का पूरा सामाजिक आधार तोड़ने की तैयारी कर